यही तानाशाही है, शुद्ध रूप में यही तानाशाही है। और ये दिखाती है कि किस तरीके से जब मेजॉरिटी का रूल आता है तो कैसे माइनॉरिटी को दबाया जाता है, कुचला जाता है, उसके हक हकूक को ख़त्म किया जाता है। ये जो बिल असल मायने में जो वक्फ संशोधन बिल तो बहाना है, असली मकसद ट्रंप ने जो 26% टैरिफ का करारा तमाचा भारत की अर्थव्यवस्था पे मारा है उसको छुपाना है। अच्छी आई है ये भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की जड़ें खोद दी। अब नीतीश कुमार बिहार में किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने? बिहार का चुनाव है, किस मुंह से जाओगे भैया नीतीश बाबू? आपके सांसदों ने एनडीए का समर्थन दिया इस असंवैधानिक वक्फ बिल पर। यह शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश का हिंदू मुसलमान इस दोगलेपन की राजनीति को देख रहा है और आने वाले समय में जवाब देगा। पारदर्शिता है वक्फ बोर्ड में, क्या पारदर्शिता है उसमें? बिल्कुल पारदर्शिता है। पारदर्शिता कब नहीं आती है? कौन कह रहा है भाई पारदर्शिता के खिलाफ? थोड़ी हम हैं। सच्चर सुनिए, ये कोई भाजपा नया वक्फ संशोधन बिल नहीं लाई है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पड़ी हुई है और बहुत दिनों से पड़ी हुई है। पिछली सरकारों ने सच्चर कमेटी की सिफारिशों को जो है उस पर पॉलिसी बना रहे थे। आप सच्चर कमेटी की सिफारिशों को ही लागू कर देते जा रही है आपकी। अभी ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है, जो 26% का तमाचा करारा ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था पे मारा है, इससे कैसे निपटोगे नरेंद्र मोदी जी? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं माय डियर ट्रंप, मेरा दोस्त ट्रंप। आज आपके दोस्त ने क्या किया? आज ये क्या होगा? इससे किसान जो अपने उत्पाद बेचता है, जो उत्पाद बेचता है उस पर टैक्स लगेगा, किसान बदहाल हो जाएगा, टूट जाएगा। तो 56 इंच का सीना दिखाइए नरेंद्र मोदी जी और लाल आंख दिखाइए ट्रंप को, आपके अंदर अगर दम है तो। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया और आज जो है राज्यसभा में चर्चा चल रही है और पास भी हो चुका है। जिस प्रकार से ये कहा जा रहा था कि भाई सरकार गिर सकती है, नीतीश नायडू कभी भी खेला कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अब मुस्लिमों के हक की सबसे ज़्यादा बात करने वाली भाजपा लगातार कह रही है कि इससे मुस्लिमों का भला हुआ। हमारे साथ हैं अतुल त्रिपाठी। सबसे पहले तो आपका नेशनल दस्तक पे स्वागत है। जी नमस्कार। तो क्या कहना चाहेंगे सर? अब तो भाजपा कह रही है कि मुसलमानों के हित के लिए ये बिल लाया गया है। यही तानाशाही है, शुद्ध रूप में यही तानाशाही है। और ये दिखाती है कि किस तरीके से जब मेजॉरिटी का रूल आता है तो कैसे माइनॉरिटी को दबाया जाता है, कुचला जाता है, उसके हक हकूक को ख़त्म किया जाता है। ये जो बिल असल मायने में जो वक्फ संशोधन बिल तो बहाना है, असली मकसद ट्रंप ने जो 26% टैरिफ का करारा तमाचा भारत की अर्थव्यवस्था पे मारा है उसको छुपाना है। एक तरफ रात में जो है आप वक्फ संशोधन बिल पास कर रहे थे और दूसरी तरफ अमेरिका हमारे मार्केट को ध्वस्त करने के लिए जो है वो 26% का टैरिफ लगा रहा था। ये दिखाता है कि किस तरीके से भ्रांति जनता पार्टी देश के अहम मुद्दों से देश को भटकाना चाहती है और इस तरीके के हिंदू मुस्लिम के फसाद में फंसा करके अपनी संकीर्ण राजनीति को जो है आगे ले जाना चाहती है। लाखों एकड़ जमीन जो है उसमें पड़ी हुई है, सरकार उससे कमाई करना चाहती है, उसके द्वारा जो देश के गरीब मुसलमान हैं उसका भला करना चाहती है। तो बाकी पार्टियां तो कर नहीं पाई और इस बात को लेके आया है और मुस्लिम खुशियां मना रहे हैं। आपने क्या टीवी भी नहीं देखा? आप मीडिया में नहीं देख रहे हैं? मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं मोदी जी का मुसलमान। देखिए आप लोग कब तक जो है इस तरह से बरगलाते रहेंगे? तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फसूं। चार अगर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, चार अगर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ये आप झूठा नाटक क्यों कर रहे हो? आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी मुसलमानों का हमदर्द बनने के लिए। तुम्हारी विचारधारा एक तरफ मुसलमानों को जो है मॉब लिंच करती है, वो तुम्हारी विचारधारा है। जो मुसलमानों के घर पर बुलडोज़र चलाती है वो तुम्हारी विचारधारा है। बीजेपी आरएसएस के लोग जो आज वक्फ संशोधन बिल ला करके जो है मुसलमानों के प्रॉपर्टीज़ को कब्जा करना चाहती है।
आप समझिए ये मुसलमानों के हम रहनुमा नहीं हैं, ये मुसलमानों के ऊपर अपनी संकीर्ण राजनीति सेकना चाहते हैं। पहले अंग्रेज थे जो कहते थे फूट डालो राज करो, ये नए अंग्रेज आए हैं जो कहते हैं आग लगाओ सांप्रदायिकता फैलाओ फूट डालो राज करो। और उसी संदर्भ में इन्होंने जो है ये वक्फ संशोधन बिल पास किया है। मैं कहना चाहूँगा इस देश का मुसलमान खुले तौर पर इस असंवैधानिक वक्फ बिल के खिलाफ है। आपने भले पास कर दिया है लेकिन हमने इसको स्वीकार नहीं किया है, न करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आप बताइए ना, इनको मुसलमानों से जो है सहूलियत रहती, उनके हमदर्दी रहती। सुनिए 240 है बीजेपी के पास, मैं तो बाकी पार्टियां भी उनके साथ हैं। मैं तो कह रहा हूं लगातार कि किसी लकड़ी के कटने का किस्सा ना होता अगर उसके पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। ये मुसलमान कौम तय करे कि आप कौन से नेता बना रहे हो। ये चंद्रबाबू नायडू, ये नीतीश कुमार, जो लोगों ने आपका वोट लिया, सांसद बने, सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे, आज वो आपके खिलाफ खड़े हैं। आज नहीं, और एक और चीज इसमें बहुत अच्छी आई है, ये भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की जड़ें खोद दी। अब नीतीश कुमार बिहार में किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने? बिहार का चुनाव है, किस मुंह से जाओगे भैया नीतीश बाबू? आपके सांसदों ने एनडीए का समर्थन दिया इस असंवैधानिक वक्फ बिल पर। यह शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश का हिंदू मुसलमान इस दोगलेपन की राजनीति को देख रहा है और आने वाले समय में जवाब देगा। पारदर्शिता है वक्फ बोर्ड में, क्या पारदर्शिता है उसमें? बिल्कुल पारदर्शिता है। पारदर्शिता कब नहीं आती है? कौन कह रहा है भाई पारदर्शिता के खिलाफ? थोड़ी हम हैं। सच्चा सुनिए, ये कोई भाजपा नया वक्फ संशोधन बिल नहीं लाई है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पड़ी हुई है और बहुत दिनों से पड़ी हुई है। पिछली सरकारों ने सच्चर कमेटी की सिफारिशों को जो है उस पर पॉलिसी बना रहे थे। आप सच्चर कमेटी की सिफारिशों को ही लागू कर देते। उसमें से कुछ आपने लागू किया जो आपके सो कॉल्ड सांप्रदायिक राजनीति को पोषित करती है, उसको लागू किया, और जो नहीं करती है उस आप बताइए ना कि इन्होंने कहा कि 5 साल आपको जो है वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना पड़ेगा। ये तो खुलेआम तानाशाही है। अब ये भाजपा बताएगी, आरएसएस बताएगी कि इस देश में कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन असली हिंदू है। आप अगर इस तरीके का 5 ईयर का, तो फिर मंदिरों को भी दान करने के लिए 5 साल का हिंदू होने का, प्रैक्टिसिंग हिंदू का आप वो लेके आइए। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि वक्फ बिल जो है हम इनके उसके लिए लाते हैं। सुनिए, आपने वक्फ बिल में कैग को सीएजी को घुसा दिया। आप बताइए ना, कैग किसकी जांच करता है? कैग जो है वो कंसोलिडेटरी फंड्स की जांच करता है, वो सरकारी फंड्स की जांच करता है। आज तक देश की तमाम दिवालिया हो गई कंपनियों की जांच तो कैग कर नहीं पाया। आपने जो है उसको वक्फ बिल में घुसा दिया। क्या आप इस तरीके से गुरुद्वारा प्रबंधन में आप घुसाएंगे कैग को? क्या आप कैग को राम मंदिर ट्रस्ट में घुसाएंगे उसकी जांच करने के लिए? तो आप समझिए, ये मुसलमानों से इनको कोई हमदर्दी नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी सांप्रदायिक विभाजनकारी विचारधारा को आगे ले जाना है और असली मुद्दों से भटकाना है। अरे इस देश का किसान रोज आत्महत्या कर रहा है। इस देश में आज भी आप कहते हो हम विश्व गुरु हैं और नाले में उतर के रोज जो है दलित मर रहा है। सामाजिक न्याय को आप कुचलते चले जा रहे हो। आप लगातार प्राइवेटाइजेशन करके इस देश से आरक्षण खत्म कर रहे हो, बाबा साहब का सामाजिक न्याय खत्म कर रहे हो। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ती चली जा रही है, मतलब अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। प्रति व्यक्ति आय खत्म होती चली जा रही है आपकी। अभी ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है, जो 26% का तमाचा करारा ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था पे मारा है, इससे कैसे निपटोगे नरेंद्र मोदी जी? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं माय डियर ट्रंप, मेरा दोस्त ट्रंप। आज आपके दोस्त ने क्या किया? आज ये क्या होगा? इससे किसान जो अपने उत्पाद बेचता है, जो उत्पाद बेचता है उस पर टैक्स लगेगा, किसान बदहाल हो जाएगा, टूट जाएगा। तो 56 इंच का सीना दिखाइए नरेंद्र मोदी जी, और लाल आंख दिखाइए ट्रंप को। आपके अंदर अगर दम है तो उनकी मुखालफत करिए आप जाकर के। अभी चाइना ने जो है इस टैरिफ के खिलाफ जंग छेड़ दी है और उसने कहा है सीधे सीधे अमेरिका के आंख में आंख डाल करके कि हम अब तुम्हारे यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि अब हम तुम्हारे यहाँ बीफ नहीं एक्सपोर्ट करेंगे। इसी तरीके से कनाडा ने, हमारा भारत
जहां पे 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री वो चुप क्यों है? लेकिन अतुल जी वो जो चुप क्यों है? मुस्लिम इस बिल वो का डरा क्यों समर्थन हुआ कर है? रहे हैं, वो कौन से मुस्लिम है कौन से? जो इसका समर्थन कर रहे हैं? मोदी जी का मैं धन्यवाद तो करें। बार बार कह रहा हूं कि किसी लकड़ी के कटने का किस्सा ना होता अगर उसके पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। आप ये वही मुस्लिम हैं, ये वही लोग हैं जो सत्ता की मलाई काट रहे हैं, जो मुस्लिम कौम को जो है धोखा दे रहे हैं, उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ये चंद्रबाबू नायडू कौन है? ये नीतीश कुमार कौन है? ये जयंत सिंह कौन है? ये आप चिराग पासवान कौन है? ये वही लोग हैं जिन्होंने विश्वासघात किया है, मुसलमानों का वोट लेकर के मुसलमानों से गद्दारी की है। इनको मुसलमान कौम पहचाने, नीतीश कुमार को आप पहचानिए और नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकिए इस बिहार असेंबली इलेक्शंस में। जी, तो ये जो संशोधन हुआ है, क्या क्या हो गया? आपको नहीं लगता कि ये जो अब आप जो है सिर्फ बातों से खेल रहे हैं, शब्दों से खेल रहे हैं? क्योंकि अब तो सरकार इस बिल को पास कर चुकी है, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। कुछ बचा है आप लोगों के पास? नहीं, देखिए आपने क्या किया? आपने कई साल तक कश्मीर को जो है कश्मीर के ऊपर एट्रॉसिटी की, अपनी सांप्रदायिक राजनीति करने के लिए पूरे कश्मीर को बंद कर दिया। इस देश के मुसलमान अब सीख रहा है भाजपा की नफरत, सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ इस देश का मुसलमान अब एकजुट है। और मैं बहुत खुश हूं कि इस देश के मुसलमानों ने जिस तरीके से इस वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ रिएक्ट किया है, ये कहाँ नए react तरीके की किया? क्रांति क्या है, react किया ये नई बताइए? तरीके की क्रांति है। आप समझिए मेरे भाई कि आप भाजपा चाहती थी लड़ाना खुशियां कि मना हम वही नहीं, रिएक्ट कर सुनिए रही है। सुनिए सुनिए, भाजपा चाहती थी कि हम वक्फ संशोधन बिल लाएंगे और इस देश का मुसलमान जो है वो ट्रिगर हो जाएगा और देश में जो है हिंसा फैलाएगा, दंगे करेगा, आंदोलन करेगा। लेकिन उसके विपरीत इस देश के मुसलमान ने शांतिपूर्ण ढंग से गांधी जी के रास्ते पे चलते हुए, अंबेडकर जी के रास्ते पे चलते हुए उसने जो है शांति प्रिय रास्ता अपनाया है। और हम बिल्कुल, हमें इस देश के आईन में, संविधान में भरोसा है, हमें बाबा साहब के संविधान में भरोसा है, इस देश के सर्वोच्च न्यायालय में भरोसा है और इसलिए हम इस असंवैधानिक वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, गली चौक मोहल्लों में जाएंगे, क्रांति की अलख जगाएंगे और इन तानाशाहों को सत्ता से उखाड़ अमित शाह कह फेंकेंगे। तो रहे कि कैसे नहीं मानेंगे, सांसदीय अगले तरीके से 30 आया है, साल मानना तक भी पड़ेगा। रहेंगे, ये भी कह रहे हैं वो कि इस बिल को पास करने के बाद पूरी भारत की जो है तस्वीर बदल नहीं, गई है। आप- ठीक है, सब अगले repeat 30 साल होंगे। तक राज करेंगे। अमित शाह क्या बोलने लायक हैं? अमित शाह आप बताइए ना, इस देश का 90% मुसलमान तो इस बिल को नहीं चाहता है, तो क्या अमित शाह जो गए उन मुसलमानों से उन्होंने पूछा है? ये आप कहने के लिए, और किस अमित शाह की बात कर रहे हैं? JPC इनके ऊपर बनी स्वयं उसके जो है तड़ीपार होने का आरोप लगा पूर्व में, ये स्वयं आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए गए पूर्व में, इनके मुकदमे खत्म हुए हैं। आज दुर्भाग्य है इस देश का कि आज ऐसे लोग जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो इस देश के गृह मंत्री बन रहे हैं, वो जो है संवैधानिक पदों पर जा रहे हैं, वो कानून बनाएंगे। यहाँ दिल्ली में भी एक न्याय मंत्री आपने बनाया है, कपिल मिश्रा, अभी उसके ऊपर जो है मुकदमा कायम हुआ है दिल्ली में दंगे भड़काने का। तो आप समझिए, ये जो लोग आज सत्ता में हैं इनको मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। और अगर हिंदू को भी लगता है ना कि ये हिंदुओं के हम रहनुमा हमदर्द हैं, तो ये हिंदुओं के भी नहीं है, किसी के नहीं है। ये सत्ता परस्त लोग हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है और कुर्सी के लिए ये किसी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जी, लेकिन अमित शाह और बीजेपी कह रही है संसद को भी बचा लिया हमने, इस पर भी दावा ठोक रहे थे वो, तो देखिए। नहीं, ये तो आप दंगाई सांप्रदायिक गोदी मीडिया की भाषा बोल रहे हैं। कभी भी इस देश में कहीं क्लेम कर देने से ना किसी का कोई प्रॉपर्टी नहीं हो जाता। इस देश में कानून है, संविधान है, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है। कल को मैं यहाँ खड़ा हूँ, अभी कल को कह दूँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब मेरा है, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब मेरा हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। वक्फ भी जब आप कहते थे पूर्व में कि ये प्रॉपर्टी कुछ लोग वक्फ तो कह रहे हैं है, कि सुनिए ना ताजमहल प्लीज, भी मेरी वक्फ बात का सुन है, लीजिए। हाँ। आप जब पहले भी कहते थे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए जांच होती थी, उसके लिए वक्फ ट्रिब्यूनल था, उसके लिए न्यायाधीश उसकी जांच करती थी, सर्वे कमिश्नर होते थे, वो जांच करते थे, कागज देखते थे, पुराना इतिहास देखते थे और लीगल ग्राउंड्स पे उस प्रॉपर्टी को जो है वक्फ को देते थे। तो ये तो आपने तो ऐसा कह दिया कि ये भू
माफिया हैं। शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि जो देश में जो है सेक्युलरिज्म है, जिस देश में धर्मनिरपेक्षता है, उस देश में आप 24 घंटा 365 दिन जो है वो धर्म के नाम पर नफरत, और आरएसएस का तो इतिहास ये तो रहा आप है। मानते सुनिए, हैं ना। 3 बार आरएसएस पर बैन लगा है। इस देश में सांप्रदायिकता, यही आरएसएस और हिंदू महासभा की वजह से हमने महात्मा गांधी जैसे संत को खोया है, हमने झेला है। इस हिंदू मुस्लिम जब पार्टीशन हुआ था तो मतलब ये तो पढ़े लिखे लोग नहीं है, अगर आपके पास समय तो जाके पढ़िए शहादत हसन मंटो को, भीष्म साहनी को पढ़िए कि किस तरीके से देश में खूनी खेल चला, किस तरीके से लाशों की नदियां बहीं, किस तरीके से खून की नदियां बहीं, और इस देश को हम उसी खूनी मंजर से बचाना चाहते हैं। कहते हैं कई लोग कि आप जो है भाईचारे के लिए बोलते हो, आप जो है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बोलते हो, गंगा जमनी तहजीब के लिए बोलते हो। मुझे गर्व है क्योंकि मैं इस देश को उस अराजकता, उस सांप्रदायिकता से, उस खून की नदी से बहाना चाहते हैं, और यही बात इस देश का संविधान भी कहता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस देश के हिंदू और मुसलमानों से कि आप एक होइए, इन सत्ता परस्त, इन बात डालने वाले, फूट डालने वाले लोगों को पहचानिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।